कलम से लिखने में नहीं बनता है। कोई और कलम नहीं है क्या? लिखेगा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में चला अंतर है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिश्रण है। अरे कहाँ चला गया था तुम? लिख लिए? हो गया। बेकिंग पाउडर जो है वो बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का क्या है? मिश्रण। लिख लिए? अब देखिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ था? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहीं से होना था क्या? प्रत्येक धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का तथा कार्बन डाइऑक्साइड तो एकदम 100% सही है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लो या कोई भी धातु का कार्बोनेट ले लो, ये लवण देगा, जल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। प्रत्येक धातु के ऑक्साइड जल से विक्रिया करके लवण और अम्ल देता है। ये सही है कि गलत है? धातु के ऑक्साइड जो हैं जल से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और अम्ल कैसे देगा? लवण और जल देगा। ये तो गलत ना हो गया? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? देखो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ई भी खनिज से, ई भी खनिज से, ई भी खनिज से प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक अम्ल है, प्रकृति से पाया जाता है। ये कौन अम्ल है? चला प्राकृतिक अम्ल। साइट्रिक एसिड कहां पाया जाता है? नींबू में ना। कहां पाया जाता है? नींबू और संतरा खट्टे पदार्थों में। बाकी सब चला खनिज अम्ल है। खनिज से जमीन के अंदर से पाया जाता है। लिख लो, वैसा अम्ल जो जमीन के अंदर पाया जाता है, वैसा अम्ल जो जमीन के अंदर पाया जाता है, वैसा अम्ल जो जमीन के क्या पाया जाता है? अंदर पाया जाता है। हो गया? वैसा अम्ल जो कहां पाया जाता है? जमीन के अंदर। निम्न में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम? हम बताए थे आपको कि इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड का कार्बनिक न है हो, तो कार्बनिक यदि कमजोर होगा कि मजबूत होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा होगा, तो चला ई होगा नहीं, ई होगा नहीं। इसका मतलब ये दोनों में से कोई होगा। अब बताइए क्या होगा? ए किसी सबसे कम जल का ना होता है। जल तो उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता। तो ये ए नंबर आंसर हो जाए। ये सबसे प्रबल है, उससे कमजोर। ये तो सबसे कमजोर, क्योंकि यहां चला जल जो है यहां होगा, ई दोनों जो होगा वो इधर होगा। बोलो। एक विद्यार्थी के हाथ में दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? हाथ को जल से अधिक मात्रा में धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लगा लें? पेस्ट लगा लें, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है। लिख लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? क्षारीय होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है? क्षारीय होता है।
अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है, डंक मार लेती है, तो साबुन लगाना चाहिए। तो साबुन क्या है? क्षारीय है। साबुन क्या है? क्षारीय। प्याज रगड़ना चाहिए, प्याज क्या है? क्षारीय। मृदा के एक नमूने में जल मिश्रित किया जाता है तथा इसे अस्थिर छोड़ दिया जाता है। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन से? हरा नीला। हरा नीला करने के लिए एंटा एसिड चाहिए। एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब हो गया प्रति अम्ल। याद रखना होगा। एग्जाम्पल अगर कहिएगा MgOH2, याद रखना होगा। चला, अगर कोई उपाय नहीं है, ये वर्कशॉप का क्वेश्चन है। हरा नीला कौन कर देगा? चला, एंटा एसिड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? MgOH2। पढ़े हैं? क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल विलयन को और एक क्षार विलयन को मिलाया जाता है? अम्ल और क्षार को जब ये मिलाइएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। और ये उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी? और अभिक्रिया कैसी होगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आंसर बताइए क्या होगा? 2 और 4 ना, 1 और 4। आंसर, विलयन का ताप बढ़ेगा और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। जल्दी लीक। हो गया? नेक्स्ट वन इज, बढ़े। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है, क्या होगा वो? BRB ना, लाल को नीला कर रहा है। निम्नलिखित में से किसके विलयन के अधिक के मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा? तो उल्टा तब होगा जब एसिड होगा। एसिड देखो कहां है, आई सब क्या है? क्षार है। हो गया? बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये सब क्या है? क्षार है। कभी कभी चला क्वेश्चन पूछता है, ये सब जितना है, बेकिंग पाउडर है, सोडा है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चूना कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, जल से अभिक्रिया करके या अम्ल से अभिक्रिया करके। निम्नलिखित में से कौन सा लवण में क्रिस्टलीकरण का जल नहीं रखता है? लिख लो, क्रिस्टलीकरण का जल का अर्थ होता है यौगिक के अलावे जल का होना। यौगिक के अलावे किसका होना? जल का होना। देखो, ब्लू विट्रियल नीला होता है, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2। धवन सोडा Na2CO3 × 10H2। जिप्सम CaSO4 × 2H2। बेकिंग सोडा NaHCO3। अब देख लो किसमें जल नहीं है। B for बॉल। आज गर्मी थोड़ा कम हो गया ना, अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। चला, नहीं होगा तब AC लगवा देंगे। 1 महीना और देख लेते हैं। नहीं हो गया? 1 महीना देख लो, नहीं होगा तो 1 महीना के बाद एकदम पक्का प्रॉमिस लगा दें।
जुलाई के मिड तक, 15 जुलाई तक। अरे हुआ। अगला, दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों में ब्रश करने की सलाह। देखो एसिडिटी अगर हो जाएगा, खट्टा पदार्थ खाओगे तो दांत खराब हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, क्षार लिखना चाहिए। लिख लो, खट्टे पदार्थ दंत क्षय का कारण है। खट्टे पदार्थ दंत क्षय का कारण है। खट्टे पदार्थ दंत क्षय का कारण है, इसलिए दंत क्षय को रोकने के लिए, इसलिए दंत क्षय को रोकने के लिए क्षार का प्रयोग करना चाहिए। क्षार का प्रयोग करना चाहिए। हो गया? आंसर बता। एक उदासीन अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए? अभिकारक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है अम्ल, क्षार से अभिक्रिया करता है और क्या बना देता है, लवण प्लस जल। तो इचला ई क्या है, अभिकारक है ना है। क्या है ये, अभिकारक। हो गया? आंसर तुम बताओ ना। HCl का जल से गुजरने पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विलयन में आयनित होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजक यौगिक है। आयनित नहीं होता है, यह विलयन में आयनित होता है, ये सही है। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। यह जल के अणु से संयोग करने के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। हमको लगता है 2 और 4 है। क्या क्या आंसर? 2 और 4 होगा। एक बात बताइए, 1 मिनट होल्ड डाउन। HCl जो है हाइड्रोजन देगा लेकिन हाइड्रोक्साइड देगा क्या? यहां दिया जल में आयनित नहीं होता है, एकदम होता है आयन में। ये सहसंयोजक थोड़े बनाता है, HCl में आयनिक बंधन बनता है, तब ये टूट जाता है H+ और Cl-। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण, क्षारकीय लवण कब बनेगा बकचोटा? जब प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होगा। बताएं पीछे, अगर आप क्लास रेगुलर किए होंगे तो समझ में आएगा। बता आंसर क्या होगा? डी। पढ़ें? सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? सोडा बनाने में यूज किया जाता है। चलो लिख लो, सामान्य लवण का उपयोग अलग अलग प्रकार के सोडा बनाने में किया जाता है। सामान्य लवण का उपयोग, सामान्य लवण मतलब नमक हो गया, का उपयोग अलग अलग प्रकार के सोडा बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम्पल लिखिएगा। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये बना देगा NH4Cl प्लस NaHCO3।
NaHCO3 क्या है चला? बेकिंग सोडा। देखो किससे बना है, किससे बना है रे? NaCl से बना है। सोडा बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बढ़े? बढ़े? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? धवन सोडा और बेकिंग सोडा। आंसर बता। 1 और 3। विरंजक चूर्ण तो फॉर्मूला सबको पता है, CaOCl आप बुझा चूना CaOH ऑल्ट। बुझा चूना कैसे बनता है चला पूछता है, CaO आप प्लस H2O, ये मिलके बना देता है CaOH ऑल्ट 2 प्लस H2। पूछता है क्वेश्चन, बुझा चूना किससे बनता है? क्या? OH ऑल्ट 2। हो गया? अरे हुआ? नहीं हुआ होगा? बेकिंग पाउडर अभी तुरंत बताए थे। बेकिंग पाउडर ये बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस किससे? जल से। हाँ, टार्टरिक एसिड से। अभी लिखाए थे ना, प्लस टार्टरिक अम्ल, यानी इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही है, ये अलग अलग है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग है। बेकिंग पाउडर होता है बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड का मिश्रण। अब बताइए आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? बी फॉर बॉल। हो गया? बढ़े? बेकिंग सोडा किसका किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और किसका? टार्टरिक एसिड का। दृष्टिदोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसका अम्ल क्षारक सूचक के रूप में? दृष्टिदोष मतलब आंख से दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे देखेगा कि लाल लिटमस नीला हो रहा है कि नीला लिटमस लाल हो रहा है? नहीं देख पाएगा। वो सूंघ के पता कर सकता है। कैसे पता कर सकता है? सूंघना, सेंट, खुशबू को एसेंस कहते हैं। क्या कहते? ये एसेंस को कहते हैं खुशबू। एसेंस से वो पता कर सकता है कि अम्ल है या क्षार है। वेनिला एसेंस या किसी भी एसेंस से वो पता कर सकता है। पिटुनिया की पंखुड़ियां या हल्दी या लिटमस, देख के ही पता कर सकते हैं आप, सूंघ के नहीं। एसेंस का मतलब क्या होता है? खुशबू, गंध, सुगंध। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? अभी तुरंत बताए थे हम। चूना जो है, जब तनु अम्ल यानी मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए, तो ये दे देगा CaCl2 प्लस H2O, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। चूना जो है ये तनु अम्ल से अभिक्रिया करके जल दे देगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। बाद बाकी सब देगा। चूना, पत्थर और मार्बल ये तो एकदम देगा। बेकिंग सोडा भी देगा। सब जितना भी चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चौक है, खड़िया है, सब कार्बन डाइऑक्साइड देगा। बेकिंग जितना सोडा है सब कार्बन डाइऑक्साइड देगा, खाली ये वो कौन नहीं देगा? चूना। बढ़े? अरे बढ़े? निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति मतलब हमको तो यही लग रहा है। मानव का रक्त का पीएच भी 7.4 होता है से 7.8 तक होता है। एंटा एसिड तो एसिड है ही है। चूने का पानी भी अम्लीय होता है। अम्लीय प्रकृति का है
तो चूने का पानी तो क्षारीय न होता है। क्यों क्षारीय होता है? बात छोटा, क्योंकि इसमें OH है। जगह में OH होगा वो क्या होगा? क्षारीय हो। आई एंटा एसिड है तो एंटा एसिड तो क्षारीय होवे करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? MgOH हॉल 2। तो एक को बच गया कौन? नींबू का रस। नींबू का रस कैसा होता है? अम्लीय। इसका पीएच मान कितना होता है? 2.2 से 2.4। बोलो रे, डाउट है तो हाथ खड़े करो। ये एनसीईआरटी है दोस्त, मास्टर को दे दोगे तो 20 को में 10 को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब आसानी से 2-4 क्वेश्चन फिर से रिवाइज करना होगा, बाकी बना दीजिएगा। हो गया? व्हाट इज द पीएच ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन? 7। अब दमने है। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग है? एक्वारेजिया। निम्नलिखित में से कौन सा लाल चींटी के डंक में धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा क्या बना देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। आई कब होगा? जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा। अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? क्षार से। हो गया? अरे हुआ? नहीं हुआ होगा? एक विलियन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान 6 हो जाएगा तो 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। बोलो कैसे? पीएच मान जब 3 होगा तो H प्लस कितना होगा? 10⁻³ और जब पीएच मान 6 होगा तब H प्लस कितना हो जाएगा? -6 ना। इसको हम लिख सकते हैं 1/1000। बोलो रे, इसको लिख सकते हैं 1/कै गो 0? 6 गो 0 होगा। तब बताओ हमको कि कितना गुना कम है? भागा होता है तो कम होता है, गुना होता है तो ज्यादा। तो बता क्या होगा? 1000 गुना कम है कि 1000 गुना ज्यादा है? 1000 गुना कम न है रे। भागा मतलब कम और गुना मतलब ज्यादा। बोलो आगे बढ़े। ला 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 ला। सर मैं आपके जिला से हूं, की करें बता? कोई आएगा कहेगा सर मेरा नाम फलना झा है, पहले आते ही यही बात कहेगा। कहता कल एगो लड़का आया, कहता सर मेरा नाम अमरकांत झा हुआ। तो हम बोले तो क्या हुआ? अमरकांत झा हुआ था। मतलब ऐसा ही सब बात कर, मतलब जात जात सेम, ताकि विशेष छूट की व्यवस्था की जाए। ऐसा रहता कि सर हम आपके जात के हैं, 5000 के बदला 6000 देंगे ना। मेरे जात का आदमी चला पढ़वे नहीं करता है, तो नहीं विश्वास रहा रूम में 2-3 गो होगा, खूब पढ़ता है। कोई है रे झाजी? हम बोले नहीं, एगो मारेंगे छोटका ने। एगो बहुत हो गया, पढ़वे लिखवे ने सब छोटा आजकल चोरी कर रहा है, समझा? मारेंगे। हम लोग के जात का आदमी पहले पढ़ता था, अब छोटा था। अभी सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ रहा है तो यादव जी पढ़ रहा है। यादव जी हाथ खड़ा करो, देख लो। जरा सा इधर उधर होगा तो कहीं संपूर्ण आबादी है ना। यादव जी की संख्या एकाएक 5-7 साल के अंदर जो है तेजी से बढ़ रही है, और एकदम चला सही काम हो रहा है। पढ़ेगा लिखेगा तब ना आगे बढ़ेगा भारत का। कितने इसमें महतो जी हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। महतो जी भी देखो पढ़ रहे हैं।
राजपूत, बाप रे बाप। अब भूमिहार, 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह, मतलब हम ही लोग का जात खाली एक को है ना, एगो चला हम एगो तू, एकदम कहता है धातु हम लोग के जिला में चला कोई नहीं पढ़ता है, हमको लगता है गांव से 2 4 गो बच्चा जो है पढ़ता है। सबसे ज्यादा अगर कहीं का बच्चा पढ़ता है तो हो गया सहरसा, नवादा, भागलपुर, नालंदा, ये सब का बच्चा। हाँ हाँ थाम्बा। धातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, अभी तुरंत बताए थे, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय ना। ऐसी कौन सी धातु के ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है? अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। एम्फोटेरिक, उभयधर्मी रे, उभयधर्मी, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है कौन? उभयधर्मी। पढ़ें, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए बताए थे क्या करेंगे? अम्ल को पतला करना है, क्या करना है? मार दें? नहीं, इन नहीं कहे कर रहे स्टैंड अप। राजपूत है तो जे मन होगा से बोलेगा, तुम मारेंगे चक्कू मर जाएगा यहीं। बताओ, तो तू ऐसे से काहे कर रहा है? बोलो ना हो, मारेंगे चुट्टा। यह डैश यह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है, उदासीनीकरण। अब मेरे पढ़ाने लायक नहीं बचा, बना लेगा ना? बोलो ना, 1 2 क्वेश्चन है लेकिन वो पढ़ा दिए हम। बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग है। हाँ अलग है। हाँ क्यों अलग है? हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। पढ़ा दिए हम। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में? एसिटिक एसिड। मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सा चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग किया जाता है? सही है, क्योंकि यह क्षारीय होता है। मधुमक्खी जब काटता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। बोलो चला। क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह में रखा गया है? पहला में। सबसे इसे अभी पढ़ाएंगे, अगला चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें यही पढ़ाने वाले हैं। कौन सा कथन गलत है? गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते। गैर मेटेलिक मतलब अधातु। गैर मेटेलिक बोले तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय की क्षारीय है। ये तो सही है कि गलत? फेनोप्थिलीन साबुन के घोल को गुलाबी बनाता। मान लो ये नहीं पता है, पेंडिंग में रख दो। अगर बवंडर वाला गलती मिल गया तो मतलब ये सही होगा। बोलो ने, कहता सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण कि हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति के कारण, यही तो मिल गया गलत। एक और सोडियम के कारण क्षारीयता होता है। आंसर बोलो रे। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, इसका मतलब ये भी सही होगा। अरे क्षारीयता या अम्लीयता OH और H के कारण न होती है। साफे पागल है कि रे? बोलन रे, बोल चला। कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है। सही है कि गलत है? सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ये सही है गलत है? चला गलत है। सूखा पाउडर कभी रंग नहीं बदलता। वर्षा का जल का pH 7 के करीब होता है। अम्ल वर्षा का pH 5.6। सही कि गलत? उपरोक्त समस्त सत्य है। क्या होगा आंसर? 3 और 4। D फॉर डॉग। क्या चुनना है? अतः आंसर क्या होगा? D फॉर डॉग। केवल 2 नंबर गलत है।
ब्लीचिंग पाउडर चला, फीका पीला पाउडर है। पढ़ें, कोई भी सूखा अगर होगा तो वो लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला। लिख लो, सूखे पदार्थ लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते। सूखे पदार्थ लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते। बदलते कि नहीं बदलते? अब बता, H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। सही है गलत है? ये चला याद रखना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयन की उपस्थिति के कारण होता है। तो गलत है। बोलो रे, आंसर बता। केवल ए सही है। सल्फ्यूरिक एसिड से पेट्रोलियम का शोधन होता है। कॉपर सल्फेट बता, कॉपर सल्फेट अम्लीय की क्षारीय है? हाँ, तो अम्लीय होगा तो क्या होता है ये? ABr। क्या होगा बता? सही है। आज जितना सोडा है सब क्षारीय है। जितना सोडा है सब क्या? क्षारीय है। लिख लो, सभी सोडा क्षारीय होते हैं। सभी सोडा क्या होते हैं रे? क्षारीय होते हैं। अब यहां से आगे की कार्रवाई आप कीजिए। प्रबल अम्ल बताइए क्या होगा? कौन सा कथन गलत? प्रबल अम्ल पदार्थ जैसे कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होता है जिनमें स्वाद में नमकीन होता है रे। यही तो गलत है, खट्टा न होता है। इनमें से कौन लवण एंटा एसिड का एक सक्रिय संघटक होता है? पता क्या होगा? ए की बी की सी की डी। अरे छोटा, एंटा एसिड होगा मतलब क्षारीय न होगा। क्षारीय मतलब सोडा ना होगा। इसीलिए तो चला, अगर आपको एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग पेप्सी कोक वगैरह पी लेते हैं। बियर दारू वगैरह पी लीजिए, एसिडिटी नहीं होगी। क्यों? सोडा है, क्षारीय है। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसे कहते हैं जो जल अवशोषित कर ले। जल अवशोषित कर ले। हाँ, क्या खा लेता है? नींबू। तो चला, नींबू इसलिए खाता है कि पाचन तेजी से होगा, एसिडिटी थोड़े खत्म होगा। लोग नींबू पानी कब खाता है? हमू खाते हैं, हमू पीते हैं। कब? जब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं नींबू पानी, अजवाइन, इस सब को रगड़ के लोग खा लेता है तो उससे पाचन तेजी से हो जाता है, एसिडिटी आपका कम नहीं होगा। और दूसरा चला क्या होता है, नींबू पानी का पीएच 2.2 टू 2.4 होता है। अगर आपका पीएच मान बहुत ही कम हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया, और बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया मतलब आपका पीएच मान 1 हो गया है, तो जब आप 2.2 से 2.4 मिलाइएगा, ये तो चला कम न अम्लीय है, तो कम अम्लीय ये ज्यादा अम्लीय है। इसके साथ मिलेगा तो अम्लीयता थोड़ी सी तो कम होवे करेगी। नहीं समझा? ये दुर्बल है, आपके पेट में प्रबल है। कहते हैं बाप रे बड़ी एसिडिटी हो गया था, कम एसिड मिलाते हैं। इसका काम है चला वसा का पाइसीकरण भी करता है, वसा को तोड़ देता है। नींबू या अम्ल जो है वसा को तोड़ देता है, तो वसा को तोड़ता है तो खाना आपका आसानी से पच जाता है। ठीक है, इसीलिए चला जब आप पीते हैं ना तो थोड़ी सी राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है, आपके पेट में है प्रबल अम्ल, तो ये जब मिलता है ना तो आपका पेट का पीएच 1 जो है वो इधर घिसक के 2 हो जाता है, तो 2 हो जाता है, दुर्बल अम्ल हो जाता है, एसिडिटी थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आज की कार्रवाई 1 मिनट, इसका क्वेश्चन हम करवा दें या कर लोगे? बोलोगे तो 1 क्लास और लेंगे, हम करवाइए देंगे, हम ही करवा दें।
कल के क्लास में करवा ही देंगे, ठीक ना। चला, इसका क्वेश्चन करना जरूरी है। पूरे के पूरे किताब में सबसे ज्यादा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इसी चैप्टर में, इसलिए हमको करवाने दो। तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें? थैंक यू वेरी मच।